हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं थर्ड वीक ऑफ सितंबर के बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर करूंगा। और आज अभी 20 तारीख ख़त्म हो चुकी है, तो इसमें मैं 14 तारीख से 20 ये 7 दिन के क्वेश्चन कवर करूंगा। ये वीडियो मैं एक दिन पहले ला रहा हूं क्योंकि जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम है वो होने वाला है। इसके अलावा जो मणिपाल का एग्ज़ाम है वो भी होने वाला है। इसके लिए मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट मिले थे कि ये वीडियो थोड़ा सा पहले लाया जाए। और जो आखिरी के 10 दिन हैं उनको मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा। जैसा आप जानते हैं, जो लास्ट वीक होता है उसमें 10 दिन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं बांटता हूं। पहला पार्ट 25 तारीख को और दूसरा पार्ट 30 तारीख को मैं आप तक लेकर आऊँगा। सो इसमें लगभग 103 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं थर्ड वीक ऑफ सितंबर। क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है इस वीक की सबसे ज़्यादा अच्छी है और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई इस वीक में। जैसे पैरा ओलंपिक खेल हुए, नाम सबमिट हुई, आसियान समिट अभी अभी ख़त्म हुई है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो थर्ड वीक ऑफ सितंबर के अंदर हुई। तो आइए नज़र डालते हैं थर्ड वीक ऑफ सितंबर के क्वेश्चंस पर। अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, www.facebook.com/गौरव गर्ग एजुकेशन। और IBPS PO और क्लर्क के अलावा अब हमने पेन ड्राइव होटल मैनेजमेंट और BBA के लिए एंट्रेंस के लिए लॉन्च कर दी है, होटल मैनेजमेंट और BBA के लिए। सो अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ये नंबर डायल करना होगा 9716523859, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं gaurav.studyiq@gmail.com। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। पहला सवाल, हिंदी दिवस भारत में हर साल किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? और यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, और वो है ये 2 दिन होते हैं। एक होता है वर्ल्ड हिंदी डे और एक होता है हिंदी दिवस, और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हिंदी दिवस जो होता है ये भारत के अंदर मनाया जाता है। हिंदी दिवस, इसके पीछे एक कारण है, और वो कारण ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने हिंदी को अपनी जो औपचारिक भाषा है वो इस दिन एडॉप्ट किया था। हमारा जो आर्टिकल 343 है, ये है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है हिंदी के लिए, और हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी जाती है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं वो हैं 22 के अंदर 2 लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियली हमारी सरकार कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करती है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन, मैं रिपीट करता हूँ, इस दिन 1949 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को अडॉप्ट किया था अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये दिन है सितंबर 14 सितंबर 1949 को ये किया गया था, तो इसी खुशी में मनाया जाता है। और जो वर्ल्ड हिंदी डे है ये एक बिल्कुल अलग डे है। वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है जनवरी के अंदर, और इसके पीछे कारण ये है कि जो दुनिया में हिंदी का प्रचार प्रसार होना चाहिए उसके लिए वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। तो दोनों में आपको फ़र्क आना चाहिए। वर्ल्ड हिंदी डे का मैं डे बता देता हूँ, जनवरी 10। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और इस बार 2016 के अंदर जो वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया 10 जनवरी को, वो 11वां वर्ल्ड हिंदी डे था। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, इनमें से कौन सा ऐसा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जो पहला राज्य बना जिसने प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर खोला? नॉर्थ ईस्ट का पहला, पूरे भारत का पहला नहीं, क्योंकि ये स्कीम बहुत पुरानी है। पहले हम इसको बोलते थे जन औषधि स्कीम। औषधि मतलब होता है दवाई, औषधि बोलते हैं दवाई, मेडिसिन को। तो जन औषधि स्कीम का जो पर्पज़ है वो ये है कि जो स्केड्यूल्ड या नॉन स्केड्यूल्ड दवाइयाँ हैं उन्हें सस्ते दामों में बेचा जाए, ये है इसका पर्पज़। और जन औषधि स्कीम का जो नया नाम है वो है प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। तो ये स्कीम जो है ये बहुत पुरानी स्कीम है, कांग्रेस के टाइम की स्कीम है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। और जो पहला स्टोर खोला गया 2008 में खोला गया था, प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर भारत का पहला 2008 में खोला गया था अमृतसर के सिविल हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में पहला खोला गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू, वो भी मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश के अंदर खोला गया नॉर्थ ईस्ट का पहला जन औषधि स्टोर। इनमें से कौन सा राज्य भारत का दूसरा राज्य बना 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, 100% बिजली इस राज्य के अंदर अचीव करने वाला? ये भारत का सिर्फ दूसरा राज्य है, इसका नाम क्या है? ये राज्य है आंध्र प्रदेश। और भारत का पहला राज्य जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जिसमें हुआ वो है गुजरात, और सेकंड है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं चंद्रबाबू नायडू, और जो रूलिंग पार्टी है वो है तेलुगु देशम, तेलुगु देशम। ब्रिक्स देशों की
अर्बन डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, जिसे अर्बन ट्रांजिशन फोरम भी कहते हैं, ये तीसरा ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम हुआ अभी अभी कौन से शहर के अंदर ये हुआ? ब्रिक्स आप जानते हैं 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की जो अर्बनाइजेशन फोरम की जो मीट है वो अभी अभी कहाँ पर हुई? ये हुई आंध्र प्रदेश के अंदर। ये राज्य बिल्कुल, ये शहर बिल्कुल तट के ऊपर है, इसका नाम है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम के अंदर हुई ब्रिक्स की समिट। अनूप कुमार शर्मा को इनमें से कौन सी कॉरपोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए? अनूप कुमार शर्मा, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर की अपॉइंटमेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी बनाया है इस साल के जो सबसे इंपॉर्टेंट 38 अपॉइंटमेंट हैं, वो वीडियो भी आप देखना ना भूलें। उसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अनूप शर्मा को बनाया गया है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। देवेंद्र झाझरिया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता रियो पैरालंपिक्स 2016 में। आपको बताना है ये कौन सा खेल खेलते हैं। देवेंद्र झाझरिया कौन सा खेल खेलते हैं? पैरालंपिक्स के ऊपर मेरा स्पेशल वीडियो, जैसे मैंने रियो ओलंपिक्स पे बनाया था वैसे ही पैरालंपिक्स के ऊपर बहुत जल्दी आप तक आएगा, शायद अगले कुछ घंटों में ही आप तक आ जाएगा। सो देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता, जेवलिन थ्रो। इससे पहले इन्होंने 2004 के अंदर एथेंस में जो खेल हुए थे वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। सो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। देवेंद्र झाझरिया 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, 2004 एथेंस गेम्स में और अब 2016 रियो पैरालंपिक्स के अंदर। इनमें से भारतीय मूल के कौन से अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 2016 का लेमल्सन MIT प्राइज़ जीता है? लेमल्सन MIT प्राइज़ भारत के भारतीय मूल के कौन से वैज्ञानिक ने जीता है? इनका नाम है मिस्टर रमेश रास्कर। रमेश रास्कर, इन्होंने ये को इन्वेंटर हैं रेडिकल इमेजिंग सॉल्यूशंस के। फोटोग्राफी के अंदर जो रेडिकल इमेजिंग होती है उसके ये को इन्वेंटर हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। डेमोक्रेसी होती है गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो डेमोक्रेसी के लिए मनाया जाता है वो दिवस है 15 सितंबर। और एक बात आपको और याद रखनी है, इस बार इसका थीम क्या था? तो डेमोक्रेसी का जो थीम था वो था डेमोक्रेसी एंड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये थीम है ये यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें 193 देश हैं जिन्होंने ये रेजोल्यूशन लिया था कि 2030 तक वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एजेंडा है उसको लागू करेंगे 2030 तक। इसलिए इसका थीम इस बार ये रखा गया है। मैं रिपीट कर देता हूँ, डेमोक्रेसी एंड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे स्वच्छ भारत अभियान का मैस्कॉट चूज किया है? स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो मैस्कॉट चूज किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो किसको किया है? ये किया है कुंवर बाई को। कुंवर बाई 105 वर्षीय महिला हैं और इन्होंने अपने जो गांव हैं उसमें स्वच्छता दिवस के लिए टॉयलेट्स बनवाए। अपनी पूरी जो कमाई थी उसे, अपना पूरा जो सेविंग्स था उसे लगाकर इन्होंने टॉयलेट्स बनवाए। इसके लिए इन्हें स्वच्छ भारत अभियान का मैस्कॉट चुना गया है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी किसानों के लिए जो योजना है जिसे कहते हैं समाजवादी किसान बीमा योजना, समाजवादी किसान बीमा योजना, इसके लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजपाल यादव या विराट कोहली? तो ऊपर के जो 3 हैं तीनों अभिनेता हैं और तीनों ही उत्तर प्रदेश के हैं। अमिताभ बच्चन भी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी और राजपाल यादव भी। लेकिन जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उभरते सितारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इनमें से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ कौन से बैंक ने एक टाई अप किया है? अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इस बैंक के द्वारा स्पेशलाइज्ड कोर्सेज बैंकिंग के अंदर ऑफर किए जाएंगे छात्रों के लिए। ये बैंक कौन सा है जिसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट के साथ एक टाई अप किया है? ये बैंक है एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक। इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसमें 2016 ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और भारत ने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया? सेकंड भारत ने इसमें फिनिश किया। सेकंड भारत ने इसमें पहले ही दिन 3 मेडल जीते, 2 सिल्वर और 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज।
ओवरऑल भारत ने इसमें सेकंड फिनिश किया है। तो आपको बताना है कि कौन से शहर के अंदर ये आयोजित की गई। ये आयोजित की गई नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली। इसमें जो मेडल विनर थे भारत के, जैसे एक साइकिलिस्ट हैं भारत के बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने, जो एग्जाम में आएंगे, डेबोरा हेरोल्ड। डेबोरा हेरोल्ड। इनमें से कौन सी क्रिकेट टीम है जिसने 2016-2017 का दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीता? दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट, वेरी फेमस क्रिकेट टूर्नामेंट, डोमेस्टिक टूर्नामेंट। इट वाज वन बाय विच टीम दैट यू हैव टू टेल? एंड इंडिया ब्लू। एंड इंडिया ब्लू beat इंडिया रेड इन द फाइनल. India blue beat India red in the final. So this is very very important. Which former Indian cricket umpire recently passed away? This is a question from obituary. ये सवाल obituary से है। भारत के कौन से क्रिकेट एम्पायर का अभी निधन हो गया? इन एम्पायर का नाम क्या था? इन एम्पायर का नाम है के.वी. अरुणाचलम। के.वी. अरुणाचलम, इनकी 78 वर्ष की एज थी। मशहूर सिंगर एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी सेंटेनरी अवार्ड्स अभी दिए गए, तो आपको बताना है कितनी वुमेन आर्टिस्ट को ये अवार्ड दिए गए। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी सेंटेनरी अवार्ड्स, ये सेरेमनी बम्बई के अंदर हुई। इसमें भारत की 7 सबसे प्रतिष्ठित वुमेन आर्टिस्ट को अवार्ड दिए गए, और इनके नाम भी आप याद रख सकते हैं। गिरिजा देवी, किशोरी अमोंकर, अरुणा साई राम, विशाखा हरी और डांसर, ये चारों सिंगर थी जो मैंने बताई। डांसर हैं 3, जिनमें यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, तो डांसर तीजन बाई। भारतीय मूल के कौन से साइंटिस्ट को अभी अभी अमेरिका के अंदर मार्कोनी सोसाइटी द्वारा पॉल बैरन यंग स्कॉलर अवार्ड मिला है? मार्कोनी सोसाइटी पॉल बैरन यंग स्कॉलर अवार्ड किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को मिला है अमेरिका के अंदर? यह अवार्ड मिला है दिनेश भराड़िया को। दिनेश भराड़िया। भारत का जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, ये कितने % ग्रो हुआ फाइनेंशियल ईयर 2016 के अंदर, यानी 2015 से लेकर 2016 तक? 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक हमारा जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, इसने कितनी % ग्रोथ दिखाई? टोटल ग्रोथ जो दिखाई माइक्रो फाइनेंस ने वो है 60%। इनमें से कौन सा टाइफून है? टाइफून जिसे भारत के अंदर हम चक्रवात भी कहते हैं, कौन सा ऐसा टाइफून या साइक्लोन जो अभी आया, बहुत तीव्र, पिछले 2 डेकेड यानी 20 सालों के अंदर सबसे मजबूत टाइफून ये था, ताइवान के अंदर आया। इसका नाम आपको बताना है। इसका नाम है मेरंती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरंती, ताइवान के अंदर आया मेरंती। इनमें से किस व्यक्ति को यूएफा यानी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, जो यूरोप के अंदर फुटबॉल देखता है, ऑफिशियल बॉडी वो है यूएफा, और पूरे वर्ल्ड में है फीफा। तो आपको बताना है कि यूएफा का नया प्रेसिडेंट किसे चुना गया है, इलेक्ट किया गया है? इसके जो पुराने प्रेसिडेंट हैं वो हैं फ्रांस के मशहूर मिडफील्डर मिशेल प्लाटिनी। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद अब नए चुने गए हैं मिस्टर अलेक्जेंडर सेफेरिन। मिस्टर अलेक्जेंडर सेफेरिन, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जियानी इन्फेंटिनो, ये हैं फीफा के प्रेसिडेंट। फीफा के प्रेसिडेंट पहले सेप ब्लैटर थे, लेकिन सेप ब्लैटर का नाम करप्शन केसेस में आ गया। उसके बाद जियानी इन्फेंटिनो को बनाया गया, और जियानी इन्फेंटिनो की जो नेशनलिटी है वो है इटली। इनमें से कौन सा शहर है जिसे दुनिया का सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल सिटी बताया ग्लोबल डिज़ाइन और कंसल्टेंसी फर्म आर्केडिस ने? आर्केडिस के सर्वे के हिसाब से दुनिया का सबसे सस्टेनेबल सिटी कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। इनमें से ऊपर के 3 स्विट्ज़रलैंड में है, बेजल या बाजल जिसे कहते हैं, ज्यूरिक और बर्न। बर्न स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो ये चारों ही यूरोप में हैं, और ऊपर के 3 हैं स्विट्ज़रलैंड में। तो दुनिया का सबसे सस्टेनेबल सिटी है ज्यूरिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ज्यूरिक लेक भी है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है ज्यूरिक। इनमें से कौन सा बैंक है, कर्नाटक का बैंक है, जिसे 4 अवार्ड मिले हैं स्कॉच ग्रुप द्वारा इंक्लूसिव इंश्योरेंस यानी बीमा में समावेश के लिए? इंक्लूसिव इंश्योरेंस के लिए 4 अवार्ड 2016 के लिए स्कॉच ग्रुप द्वारा कौन से कर्नाटक बेस्ड बैंक को मिले हैं? ये चारों ही बैंक कर्नाटक के हैं। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक और विजय बैंक, ये चारों ही कर्नाटक के बैंक हैं। आंसर है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर है धारवाड़ के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं मिस्टर एस रविंद्रन। मिस्टर एस रविंद्रन।
इनमें से नॉन अलाइंग मूवमेंट की 17वीं समिट अभी अभी हुई वेनेजुएला के अंदर। भारत को रिप्रेजेंट किसने किया? भारत को रिप्रेजेंट किसने किया 17वीं नैम नॉन अलाइंग मूवमेंट के अंदर? भारत को रिप्रेजेंट किया वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने। तो नैम, आई होप आप जानते हो, नैम एक इसमें भारत की बहुत अहम भूमिका थी। नैम के अंदर नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी हम किसी के साथ भी नहीं होंगे, ना अमेरिका के साथ, ना ही रशिया के साथ, यानी ना तो हम पोलैंड ट्रीटी का हिस्सा बने, ना ही नाटो का हिस्सा बने। तो ये सिर्फ नॉन अलाइंड मूवमेंट की वजह से संभव हुआ। आंसर है वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी। इनमें से जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं आर्मी को दी गई हैं अभी अभी सरकार द्वारा कश्मीर के अंदर, जिससे वो पथराव और जो बॉटल्स हैं एसिड बॉटल उनसे बच सकें, इन बुलेट प्रूफ गाड़ियों का नाम क्या है? ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हैं आर्मी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इनका नाम रखा गया है पैंथेरा T6। पैंथेरा T6। इनमें से कौन से ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो भारत के पहले चीफ मिनिस्टर बने जिन्होंने जिन्होंने ट्विटर टाउन हॉल को होस्ट किया? ट्विटर टाउन हॉल को होस्ट किया जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए। ये बिल्कुल नए मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। इनका नाम है विजय रूपानी, जो आनंदीबेन पटेल के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बने। सर्बानंद सोनोवाल भी एक नए मुख्यमंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। और वी नारायण स्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इनमें से कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है? एक वेबसाइट लॉन्च की है और ये वेबसाइट अगले साल लॉन्च होगी। अगले साल इस राज्य में 3 दिवसीय सिख कन्वेंशन मनाया जाएगा, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। इसको नाम दिया गया है प्रकाश उत्सव। प्रकाश उत्सव, और ये 2017 के अंदर मनाया जाएगा। तो कौन से राज्य में ये मनाया जाएगा? और या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, कौन से राज्य ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन है इस सिख कन्वेंशन प्रकाश उत्सव के बारे में? ये घोषणा की नीतीश कुमार ने। तो राज्य है बिहार। बिहार के अंदर मनाया जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश उत्सव। इनमें से भारत ने रफाल जो जेट हैं उनको बेसिकली क्वेश्चन ये कि भारत रफाल जेट कौन से देश से खरीद रहा है? इस टोटल लागत होगी लगभग $8.8 बिलियन। हालांकि जो फाइनल नेगोशिएशन है उसके बाद जो वैल्यू आएगी, लेकिन जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो है $8.8 बिलियन। तो आपको बताना है भारत कौन से देश से खरीद रहा है रफाल जेट्स। ये देश है फ्रांस। फ्रांस। इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने अवार्ड जीता अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, अंडर द कैटेगरी ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स इन द लिंग्विस्टिक रीजन बी फॉर द ईयर 2014-2015, यानी 2014-2015 के लिए भारत के किस बैंक को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिला है? ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात बेस्ड बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत ने इनमें से किस देश के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है जिससे जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं या जो फार्मिंग कम्युनिटी के लोग हैं उनको रोजगार मिल सके, उनको लाइवलीहुड एनहांस करने के लिए, उनका लाइवलीहुड सपोर्ट करने के लिए, फिशिंग और फार्मिंग कम्युनिटी के लिए भारत ने किस देश के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? इस देश के साथ भारत की जो फिशर्स हैं या जो फिशिंग करते हैं फिशरमैन, उसमें अक्सर मतभेद होते आए हैं, क्योंकि जो मछुआरे हैं वो अक्सर इस देश की जो समुद्री सीमा है उसके अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से वो पकड़ लिए जाते हैं। तो फिर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के बाद वो छोड़े जाते हैं। ये देश है श्रीलंका। श्रीलंका। इनमें से किसे डायरेक्टर बनाया गया है रिसर्च सेंटर इमारत का? रिसर्च सेंटर इमारत जो कि DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक सबसे प्रमुख लेबोरेटरी है हैदराबाद के अंदर। इसका जो डायरेक्टर है वो किसे नियुक्त किया गया है? RCI के डायरेक्टर होंगे मिस्टर BHVS नारायण मूर्ति। इनमें से भारतीय मूल के कौन से अमेरिकी डॉक्टर हैं और लेखक भी हैं जिन्हें प्रेस्टिजियस 2015 नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल से सम्मानित किया गया है? भारतीय मूल के मशहूर डॉक्टर और लेखक दोनों हैं ये। इन्हें मिला है
2015 का नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल, इनका नाम है अब्राहिम वर्गिस। अब्राहिम वर्गिस। अभी अभी भारत में सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई, जो टाटा नगर जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर भी कहते हैं क्योंकि टिस्को प्लांट है यहाँ पर, टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट, तो जमशेदपुर के अंदर हुई, झारखंड में। इसको किसने जीता? इसको किसने जीता? इसको जीता इंडियन रेलवेज़ ने। इंडियन रेलवेज़ ने जीती ये प्रतियोगिता, और दोनों मैन और वुमेन दोनों ही जीती इंडियन रेलवेज़ ने। वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिकी थिएटर फिल्म डायरेक्टर जो अभी अभी जिनका निधन हो गया लॉस एंजलिस शहर के अंदर, इनका नाम क्या था? ये अमेरिकी थिएटर फिल्म डायरेक्टर हैं, इनका नाम है जैक हॉफसिस। जैक हॉफसिस। इनमें से कौन से भारतीय क्रिकेटर, एक या दो या मल्टीपल, कितने हैं जिन्हें इस बार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अर्जुन अवार्ड होता है खिलाड़ियों के लिए और द्रोणाचार्य अवार्ड होता है कोचेस के लिए। 2 खिलाड़ियों को मिला है, ये हैं रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे, यानी आंसर है ई, बोथ ए एंड बी, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे। अभी अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स आया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसके अंदर भारत का क्या स्थान है? भारत का क्या स्थान है? भारत इस साल 10 पोजीशंस और स्लिप हो गया इसके अंदर, तो पिछले साल से 10 पोजीशन और ज़्यादा स्लिप हो गया। 159 कंट्रीज़ में भारत का स्थान है 112। 112, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने भारत से अच्छा किया, जैसे भूटान 78, श्रीलंका 111, नेपाल 108, तो इन्होंने भारत से अच्छा किया। लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत से ख़राब किया, जैसे पाकिस्तान 133, बांग्लादेश 121 और चाइना 113। तो भारत के बिल्कुल पीछे है चाइना, भारत 112, चाइना 113। उस रेडियो स्टेशन का क्या नाम है जिसने बलोची लैंग्वेज के अंदर एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिससे जो बलोची भाषा के लोग हैं उन तक पहुंचा जा सके? इस रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? ये है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो। रिसेंटली ओनम का त्यौहार मनाया गया। आपको बताना है ओनम का त्यौहार कौन से राज्य का त्यौहार है। ये बहुत ही आसान सवाल है। ओनम का त्यौहार, हालांकि ये एक ऐसा त्यौहार है जिसे हर धर्म, हर समुदाय के लोग मनाते हैं, और इसे मनाया जाता है केरल के अंदर। केरल के अंदर मनाया जाता है ओनम। कार्लो अज़ेग्लियो कियाम्पी, कार्लो अज़ेग्लियो कियाम्पी या सियाम्पी, ये पूर्व प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और सेंट्रल बैंक गवर्नर भी हैं किस देश के? अभी अभी इनका निधन हो गया। कार्लो अज़ेग्लियो कियाम्पी इस देश के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये देश है इटली। इटली। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? हु इज़ द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? इससे पहले ये इलाहाबाद बैंक के जनरल मैनेजर भी रह चुके हैं। इनका नाम है अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल। इनमें से 3 बार पुलिट्जर प्राइज जीत चुके अमेरिका के उस प्लेराइट का क्या नाम है जिनका अभी अभी निधन हो गया? ये शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही लेजेंडरी प्लेराइट थे। 3 टाइम पुलिट्जर प्राइज इन्होंने जीता था। इनका नाम है एडवर्ड एल्बी। एडवर्ड एल्बी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ शॉर्ट क्वेश्चन। एडवर्ड एल्बी। इनमें से कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जिसने प्लैटिनम अवार्ड जीता इंश्योरेंस इंक्लूजन के लिए? इंक्लूसिव इंश्योरेंस के लिए स्कॉच इंश्योरेंस अवार्ड 2016 में। तो आपको याद रखना है कि जो बैंक है वो कौन सा था जिसने जीता था ये अवार्ड इंक्लूजन के लिए, और फाइनेंशियल सर्विस कौन सी है? इस फाइनेंशियल सर्विस का नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस। इनमें से कौन सा देश है जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते? जो साइकिल प्रतियोगिता 2016 ट्रैक एशिया कप भारत के अंदर आयोजित किया गया, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेडल, मैंने बताया भारत दूसरे नंबर पर रहा। नंबर 1 कंट्री कौन सा था? नंबर 1 कंट्री है हांगकांग। हांगकांग। इनमें से वो कौन सी कंपनी है, एनर्जी प्रोवाइडर, एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर, जिसने ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से 52 मेगावाट प्रोजेक्ट की कैपेसिटी वाला एक प्रोजेक्ट जीता है? यानी कि 52 मेगावाट प्रोजेक्ट, 52 मेगावाट की क्षमता वाला जो प्रोजेक्ट है, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड ने आउटसोर्स किया है इस कंपनी को। इस कंपनी का नाम आपको बताना है। इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है सुज़लोन एनर्जी। सुज़लोन ग्रुप।
इसमें से केंद्र ने प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं 500 करोड़ रुपए के स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत, जिससे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो आपको बताना है कौन से राज्य में ये प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत 500 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं इस राज्य के अंदर अप्रूव किए गए हैं। ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से 2 राज्य ऐसे हैं सिर्फ जिन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू अभी तक नहीं किया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू अभी तक सिर्फ 2 ही राज्य बचे हैं जिन्होंने नहीं किया है। ये 2 राज्य कौन से हैं? और हमारे जो फूड मिनिस्टर हैं उनका नाम है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान। ये 2 राज्य हैं भारत के सबसे दक्षिणी राज्य, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु में AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कझागम की सरकार है, जयललिता, और केरल में सरकार है CPIM की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेफ्ट मार्क्सिस्ट पार्टी, पिनाराई विजयन की सरकार है केरल में। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने इनमें से कौन से भारत के राज्य को भारत का ग्रोथ इंजन कहा है? भारत का ग्रोथ इंजन US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने कौन से राज्य को कहा है? ये राज्य है जिसमें बीजेपी की सरकार है बहुत समय से, गुजरात। गुजरात। और जो USIBC यानी यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल है, इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मुकेश अघी, AGHI, मुकेश अघी। भारत ने इनमें से कितने मिलियन डॉलर रुपीस का लोन नेपाल को दिया है? और भारत इससे पहले भी नेपाल को धन दे चुका है, लोन दे चुका है, लेकिन अभी लेटेस्ट कितना और दिया है? क्योंकि नेपाल में जो भूकंप आया था उससे नेपाल अभी तक उबर नहीं पाया, तो उसमें जो रिकंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो अभी तक चल रहा है। इसके लिए भारत ने फ्रेश लोन कितना दिया है? फ्रेश लोन दिया है भारत ने $750 मिलियन। $750 मिलियन। और आप जानते हैं कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो अभी अभी भारत आए 3 दिवसीय यात्रा पे, मिस्टर पुष्प कुमार दहल, जिनको प्रचंड बोला जाता है, 3 दिवस की यात्रा पे भारत आए। इनमें से किसे UNODC गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? UNODC गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किसे किया गया है? UNODC होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। यूनाइटेड नेशन की वो शाखा जो ड्रग्स और क्राइम से निपटने के लिए है, उसे बोलते हैं UNODC। और जो एम्बेसडर होंगे वो होंगी नादिया मुराद बासी ताहा। नादिया मुराद बासी ताहा, जो कि आईसिस ग्रुप आतंकवादी संगठन है, उसके चंगुल से बच के निकल गई, नादिया मुराद बासी ताहा। अभी अभी एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है हिज ब्लडी प्रोजेक्ट। हिज ब्लडी प्रोजेक्ट के लेखक कौन हैं? ये किताब न्यूज़ में आई सितंबर 2016 के अंदर। और ये न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि जो बुकर प्राइज़ है उसके लिए इसका नामांकन हुआ। बुकर प्राइज़ के लिए नामांकन हुआ। तो ये किताब लिखी किसने है आपको ये बताना है। इस किताब के लेखक हैं ग्रैम मार्क्रे बर्नेट। ग्रैम मार्क्रे बर्नेट। इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसे बोलते हैं IRCTC ने इनमें से कौन सी डिजिटल पेमेंट के लिए कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किया है? डिजिटल पेमेंट के लिए, जिससे यात्री डिजिटली पेमेंट आसानी से कर सकें, इसके लिए IRCTC ने इनमें से कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किया है? ये कंपनी है पेटीएम। दिस इज एन ईजी क्वेश्चन, पेटीएम। इनमें से कौन सी अभिनेत्री है जिसे स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड मिला प्रियदर्शनी एकेडमी द्वारा बेस्ट एक्टर के लिए? स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। और बहुत ज़्यादा ये इस पे रोष जताया क्योंकि ये कमर्शियल एक्ट्रेस हैं, ज़्यादा आर्ट फिल्में इन्होंने नहीं की हैं। इनका नाम है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को मिला स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। और एक अवार्ड जूही चावला को भी मिला, लेकिन उन्हें ये समाज सेवा के लिए मिला, NGO वर्क के लिए दिया गया। तो जूही चावला और कैटरीना कैफ 2 लोगों को मिला स्मिता पाटिल अवार्ड। ये अवार्ड इन्हें प्रियदर्शनी एकेडमी द्वारा दिया गया। और जो कैटरीना कैफ को मिला वो स्मिता पाटिल अवार्ड था, पर आप जूही चावला का नाम भी याद रख सकते हैं, जूही चावला को भी, क्योंकि प्रियदर्शनी ग्लोबल अवार्ड दिए गए। अंशु गुप्ता को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड मिला। अंशु गुप्ता, इन्हें मिला रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड अपने समाज सुधार कार्यों के लिए। जो गरीब हैं, गरीबों के उत्थान के लिए ये एक NGO चलाते हैं। आपको बताना है अंशु गुप्ता कौन सी NGO चलाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर NGOs इन इंडिया, इसका नाम है गूंज। गूंज। वर्ल्ड बैंक 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगा इनमें से कौन से भारतीय राज्य के अंदर इनलैंड वाटरवेज बनाने के लिए? इनलैंड वाटरवेज, भारत में बहुत
सारे वाटरवे हैं, जैसे नेशनल वाटरवे 1 जो गंगा नदी पे सबसे बड़ा यही है, इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। फिर नेशनल वाटरवे 2, 3, 4 बहुत सारे हैं भारत के अंदर। नेशनल वाटरवे हमारे बहुत सारे हैं। एक सादिया से धुबरी जाता है, असम अरुणाचल इस एरिया के अंदर, तो ये राज्य है असम। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनेंगे इनलैंड वाटरवे। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत को 1000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भारतीय मूल के ब्रिटिश ऑब्स्टेट्रिशियन कौन से हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन उस डॉक्टर को बोलते हैं जो प्रेगनेंसी के अंदर स्पेशलिस्ट होता है, जिसे अक्सर आपने सुना होगा गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। तो इंडियन ओरिजिन के भारतीय वो डॉक्टर कौन से हैं जो अमेरिकी जो यूके की, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं और इन्हें सम्मानित किया गया? तो आपको बताना है कि इन्हें जो सम्मान मिला वो कौन से भारतीय मूल के ब्रिटिश डॉक्टर को मिला है। इन डॉक्टर का नाम है लॉर्ड नरेंद्र बाबू भाई पटेल। लॉर्ड नरेंद्र बाबू भाई पटेल, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और ये इन्हें दिया गया यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर। इनमें से फिल्म सनराइज और पार्ज, ये दो पिक्चरें हैं, एक सनराइज और एक पार्ज, इनके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर का नाम है लीना यादव। लीना यादव। और ये जो कहानियां हैं ये लिखी हैं आदिल हुसैन ने। भारतीय बल्लेबाज, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को इनमें से कौन से बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? विराट कोहली को इनमें से कौन से बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। इनमें से किस पर्सनैलिटी को बांगा विभूषण द्वारा सम्मानित किया गया है? ये सम्मान इन्हें दिया वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने और इन्हें बांग्ला भाषा में अपनी सिंगिंग के लिए दिया गया। इन्होंने बांग्ला भाषा में भी कई गाने गाए हैं। लता मंगेशकर को यह अवार्ड दिया गया, लता मंगेशकर। इनमें से 17 साल का भारतीय रेसलर कौन है जिसने 85 किलोग्राम वर्ग में रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर, जो जॉर्जिया के अंदर हुई? 17 साल का सिर्फ भारतीय रेसलर है जिसने 85 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दीपक पुनिया। दीपक पुनिया। इनमें से डेफ इंडियन शूटर कौन है जिन्होंने पहले वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर, जो कजान के अंदर हुई, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता? और ये इनका पहला इंटरनेशनल कंपटीशन था। ये पहला कंपटीशन था जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया, डेफ इंडियन शूटिंग। और ये डेफ इंडियन शूटर हैं प्रियेशा देशमुख। प्रियेशा देशमुख। वेस्ट इंडीज के कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी 3 दिन पहले ही अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है? ये वेस्ट इंडीज़ के कप्तान भी रह चुके हैं, क्रिकेटर, बैट्समैन हैं मशहूर, और इन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्म से, चाहे T20, चाहे टेस्ट मैच, चाहे वनडे, सबसे संन्यास ले लिया है। इनका नाम है रामनरेश सरवान। रामनरेश सरवान। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण घटना। ईरान के एक साइकिलिस्ट हैं जो पैरालंपिक गेम्स हुए, इनके अंदर एक टक्कर इनकी हुई और इनकी मृत्यु हो गई। तो इन ईरान के साइकिलिस्ट का नाम क्या है? इनका नाम है सरफराज बहमन गोल्बरनेज़ाद। सरफराज बहमन गोल्बरनेज़ाद। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकी जो टक्कर हुई, इनकी जो साइकिल है वो क्रैश हुई एक पहाड़ के ऊपर, और इसके बाद इन्हें तुरंत हार्ट अटैक आया, जिसके बाद इनकी तुरंत डेथ हो गई। 48 वर्ष के थे ईरान के साइकिलिस्ट सरफराज बहमन गोल्बरनेज़ाद। LIC के जो LIC के चेयरमैन थे मिस्टर SK रॉय, अब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इनकी जगह LIC के चेयरमैन कौन बने हैं? LIC के नए चेयरमैन, इससे पहले LIC के ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अब इनको चेयरमैन पोजीशन पर इनका प्रमोशन हो गया है। नए चेयरमैन हैं मिस्टर VK शर्मा। मिस्टर VK शर्मा। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी CVC भारत के कौन हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सार्क कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस होगी पाकिस्तान में सितंबर के अंत में, उसे अटेंड करेंगे? भारत के सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन हैं जो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे भ्रष्टाचार विरोधी सार्क कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर होगी? ये एंटी करप्शन एजेंसीज़ की मीटिंग होगी सार्क देशों की। सार्क जिसमें 8 कंट्री आते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सितंबर के अंत में भारत के सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर
इनका नाम है के.वी. चौधरी। के.वी. चौधरी। भारत ने $1 बिलियन यानी 6700 करोड़ 6700 करोड़ रुपए की लागत से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। कौन से देश के अंदर $1 बिलियन का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भारत ने अप्रूव किया है? बांग्लादेश, नेपाल या भूटान के साथ? आंसर है ऑल ऑफ दीज, इन तीनों देशों के साथ। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल तीनों देशों के साथ अप्रूव किया गया है। इनमें से कौन सी टीम ने 2016 का डुरंड कप टूर्नामेंट जीता है, जो फुटबॉल के सबसे पुराने टूर्नामेंट्स में से है? 2016 का डुरंड कप जो भारत के ही नहीं एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट्स में से है, ये जीता आर्मी ग्रीन ने। और इन्होंने फाइनल में हराया नेरोका फुटबॉल क्लब को, NEROCA, नेरोका फुटबॉल क्लब को पेनल्टी शूटआउट के अंदर हराया। ये फाइनल खेला गया दिल्ली के अंदर। उस माइक्रो सैटेलाइट का क्या नाम है? माइक्रो सैटेलाइट, लघु सैटेलाइट का, जिसे डेवलप किया है IIT मुंबई ने, और इसको लॉन्च करेगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम क्या रखा गया है? IIT मुंबई ने इसे लॉन्च किया है। यह भी एक अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से IIT ने लॉन्च किया। बहुत सारे IIT हो गए हैं। IIT मुंबई ने लॉन्च किया और इसरो इसे लॉन्च करेगा। इसका नाम रखा गया है प्रथम। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी पूरे विश्व में जो सुसाइड के खिलाफ जो दिवस मनाया जाता है, सुसाइड के अगेंस्ट जो जागरूकता फैलाने के लिए, वो किस दिन हर साल मनाया जाता है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इस बार इसका थीम क्या था? इस बार इसका थीम था, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड केयर। ये मनाया जाता है हर साल 10 सितंबर को। 10 सितंबर। इनमें से कौन सा स्टेट टूरिज्म, कौन से राज्य का पर्यटन विभाग है जिसने 2016 विंटेज बाइक एंड कार फेस्टिवल का आयोजन किया? विंटेज बाइक एंड कार, विंटेज बाइक और कार मतलब जो पुरानी बाइक्स हैं, पुरानी कार हैं, जो धरोहर बन गई हैं, जो एंटीक पीस बन गई हैं, उनके लिए आयोजन किया विंटेज बाइक एंड कार फेस्टिवल। कौन से राज्य के टूरिज्म विभाग ने किया? ये किया गोवा ने, गोवा। 2016 में जो अभी नॉन अलाइंड मूवमेंट खत्म हुई है, ये कौन से देश के अंदर हुई? नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये है दक्षिण अमेरिका का देश। ये चारों ही दक्षिण अमेरिका के देश हैं। वेनेजुएला। इनमें से कौन से ऐसे गवर्नर हैं जो ऑलरेडी एक राज्य के गवर्नर हैं, लेकिन इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है अरुणाचल प्रदेश का? यानी अरुणाचल प्रदेश का नए गवर्नर कौन बने हैं, इन्हें एडिशनल चार्ज मिला है? इनका नाम है वी षणमुगनाथन। मेघालय के गवर्नर हैं ऑलरेडी, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति ने एडिशनल चार्ज दिया है अरुणाचल प्रदेश का। कौन से इंडियन हैं जिनको एक ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है ज्यूइश ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? ज्यूइश ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कौन से इंडियन को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया है, मानवता की भलाई के लिए अवार्ड दिया गया है? इनका नाम है श्री श्री रविशंकर। ये आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं श्री श्री रविशंकर। भारत का ध्वजवाहक, जो ओलंपिक खेल अभी इनकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई, फ्लैग बियरर यानी भारत का ध्वजवाहक कौन था? कौन से खिलाड़ी थे? इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। इनका नाम है थंगावेल्लू मरियप्पन बने भारत के ध्वजवाहक। इन्होंने भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता और इस पैरालंपिक्स में मेंस हाई जंप के अंदर नाम है थंगावेल्लू मरियप्पन। अभी एक किताब लिखी गई जिसका नाम है शांति की तलाश में ज़िंदगी। ये किताब किसने लिखी है? इस किताब को लिखा है हरिद्वार की मशहूर लेखिका राधिका नागरथ। जियोनी मोबाइल कंपनी ने कौन से राज्य के साथ एक MOU साइन किया है? इस राज्य के अंदर ये अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। जियोनी मोबाइल कंपनी ये प्लांट लगाएगी हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद। आपके लिए एक क्वेश्चन, हरियाणा के अंदर एक जगह है जिसे बोलते हैं बावल, BAWAL, वहां पे कौन सी मोबाइल कंपनी अपना प्लांट लगाएगी? मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, जियोनी मोबाइल कंपनी अपना प्लांट लगाएगी हरियाणा में, फरीदाबाद में, लेकिन कौन सी मोबाइल कंपनी है जो हरियाणा में बावल के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी? ये सवाल अगर आपको पता है इसका आंसर तो कमेंट्स में लिखना है आपको। ओजोन प्रोटेक्शन के लिए, ओजोन को की सुरक्षा के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये किस दिन मनाया जाता है? ओजोन जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, खासकर अल्ट्रावायलेट C जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं, उनको फिल्टर कर देता है। ओजोन लेयर
इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत सारे देशों ने साइन किया था, और इस बार इसका जो थीम था वो था ओजोन एंड क्लाइमेट। ये जरूर क्वेश्चन आएगा, ओजोन एंड क्लाइमेट रेस्टोर्ड बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड, रेस्टोर्ड बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड। ओजोन प्रोटेक्शन डे ओजोन के लिए जो मनाया जाता है ये है सितंबर 16 को, सितंबर 16। और वो इसीलिए क्योंकि इस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया था बहुत सारे देशों ने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल है कनाडा के अंदर। अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी भारत में किस चीज की कमी को टैकल करने के लिए, उससे निपटने के लिए बनाई गई? इसने अभी अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी। अरविंद सुब्रमण्यम कौन है? अरविंद सुब्रमण्यम भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये कमेटी भारत में पल्सेस, दालों की कमी को उससे निपटने के लिए बनाई गई, पल्सेस। बुद्धिस्ट फेस्टिवल है बुद्ध धर्म का, जिसे बोलते हैं नरोपा, ये भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? बुद्धिस्ट फेस्टिवल नरोपा 12 साल के बाद ये मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख में। आंसर है जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इनमें से किसे यूएनओडीसी द्वारा, यूएनओडीसी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम द्वारा गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? इनका नाम है नादिया मुराद, नादिया मुराद। भारत का कौन सा शहर है जो 2017 का अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एएफडीबी, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की एनुअल मीटिंग होस्ट करेगा? कौन सा भारत का शहर होस्ट करेगा एनुअल मीटिंग 2017 अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की? ये है गुजरात का शहर अहमदाबाद, अहमदाबाद। इनमें से कौन से देश ने लॉन्च की है एक टिएनगोंग द्वितीय नाम की स्पेस लेबोरेटरी? टिएनगोंग द्वितीय नाम की स्पेस लेबोरेटरी कौन से कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च की है? यह देश है चाइना। इंजीनियर्स डे भारत में किस दिन मनाया जाता है हर साल? भारत के जो महान इंजीनियर थे एम विश्वेश्वरैया, उनका जन्मदिवस होता है इस दिन, और एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन, इंजीनियर्स डे, मनाया जाता है हर साल 15 सितंबर को। आंसर इज 15 सितंबर। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो अगले साल होगी भारत के अंदर, जनवरी के अंदर, इसके अंदर भारत का पार्टनर कंट्री कौन होगा? इस बार भारत का पार्टनर कंट्री कौन होगा? ये देश है, इससे हमारे रिश्ते पिछले कुछ समय में बहुत अच्छे हुए हैं। ये देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2016 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लेबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लेबर भारत के किस शहर में इसकी मेजबानी की गई? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लेबर इनफैक्ट ये 20 सितंबर को शुरू हुई, यानी आज ही ये शुरू हुई है और 2 दिन तक चलेगी। ये है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जहाँ पर इसका आयोजन किया गया। वो कौन से मशहूर इतिहासकार और लेखक हैं जिन्होंने किताब लिखी है डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स? डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स ये लिखी है रामचंद्र गुहा ने, रामचंद्र गुहा। इनमें से किसे यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है? यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है वो दोबारा इस पोस्ट पर नहीं बन सकता। यूपीएससी के चेयरमैन अभी तक थे दीपक गुप्ता, लेकिन आज ही बनी है अलका सिरोही, अलका सिरोही, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी 2 देशों के बीच में एक एक्सरसाइज हुई नेवी की, जल सेना की, जिसका नाम है जॉइंट सी 2016। ये डिफेंस एक्सरसाइज कौन से देशों के बीच में हुई? मेरा एक वीडियो भी है डिफेंस एक्सरसाइज के ऊपर, डिफेंस करंट अफेयर 2016, जिसमें जनवरी से लेके अगस्त तक के सारे करंट अफेयर डिफेंस के कवर किए गए हैं। जॉइंट सी हुई चाइना और रशिया के बीच में, चाइना और रशिया। इनमें से भारत के वो कौन से शूटर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर राइफल में 2016 IASSF जूनियर वर्ल्ड कप जो अजरबैजान में हुआ? कौन से भारत के शूटर हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता जूनियर वर्ल्ड कप में? शूटिंग वर्ल्ड कप की बात हो रही है यहाँ पे, अजरबैजान के अंदर। इनका नाम है शुभांकर प्रामाणिक, शुभांकर प्रामाणिक। इनमें से किसे मोहनन सुवर्ण मुद्रा अवार्ड के लिए चुना गया है? प्रतिष्ठित अवार्ड 2016 के लिए मोहनन सुवर्ण मुद्रा अवार्ड, इसके लिए चुना गया है एम लीलावती को। एम लीलावती जो कि मशहूर मलयालम की क्रिटिक और एकेडमिशियन है, एम लीलावती। भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति हैं जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ISBT के हेड होंगे? ये साउथ अफ्रीका में रहते हैं पर भारतीय मूल के हैं। इनका नाम है रवि रेड्डी,
Ravi Reddy will be the head of International Society of Blood Transfusion. IIT गुवाहाटी ने भारत का सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर बनाया है, जिसकी मेमोरी है 250 टेराफ्लॉप। इस कंप्यूटर का नाम क्या है? यह बनाया है IIT गुवाहाटी ने, जो अपने आप में एक क्वेश्चन है। इस कंप्यूटर का नाम रखा गया है परम ईशान। परम ईशान। तो ये थे बेस्ट क्वेश्चंस तीसरे वीक सितंबर से। जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब आपको देना है कि हरियाणा में कौन सी ऐसी कंपनी है जो बावल के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसे लिख सकते हैं कमेंट्स के अंदर। और आपको यह भी बताना है कि एक क्वेश्चन और है, और वो ये कि पैरा ओलंपिक्स जो हुए उसमें कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाई जंप के अंदर गोल्ड मेडल जीता और भारत के ध्वजवाहक बने। तो ये वीडियो आप शेयर करना ना भूलें अपने सभी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम हिंदी में आपके लिए वीडियोस लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।